हेलो एवरीवन, ऑल अबाउट पूजा में मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है मेरे बर्थडे से रिलेटेड। ये मेरा बर्थडे का व्लॉग होने वाला है। तो मैं ये इंट्रो जो है अपने बर्थडे से पहले शूट कर रही हूँ। मैं अपने बर्थडे के लिए क्या क्या कर रही हूँ और मैं क्या क्या चीज़ें स्पेशल कर रही हूँ वो मैं इसमें बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो चलिए हम ज़्यादा बकबक ना करते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सबने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड में जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप सभी को मिलती रहेंगी। और अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा बर्थडे व्लॉग है तो इंटरेस्टिंग तो होने ही वाला है। जैसे कि आप सबने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप सबको पता चल गया होगा कि मेरे बर्थडे पे मैं ट्रैवल करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं अपना बर्थडे जो है वो आउट ऑफ छत्तीसगढ़ सेलिब्रेट करने वाली हूँ। मैं अपने बर्थडे के लिए बाहर जा रही हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ ये जानने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में आपको जरूर पता चलेगा कि मेरा बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट हुआ है। तो अभी मैं उसी से बर्थडे से पहले ही मैं सारी वीडियोस जो है वो शूट कर रही हूँ कि मैं कैसे कैसे क्या क्या प्रिपरेशन ले रही हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपनी पैकिंग एंड ओवरऑल अबाउट माय बर्थडे। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो। आई नो आप लोग को लग रहा होगा कि अपने बर्थडे के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, पर आई डोंट नो कि सब होते हैं या नहीं। पर कई लोग कुछ ऐसा कमेंट भी करते हैं और कुछ ऐसा कहते भी हैं कि यार अपने ही बर्थडे के लिए कौन इतना एक्साइटेड होता है या बर्थडे के लिए कौन इतना एक्साइटेड होता है। पर आई डोंट नो कौन नहीं होता है, पर मैं ज़रूर अपने बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। और मैं अपने बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भी, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं सेल्फ लव पे बिलीव करती हूँ। और आप सभी को भी अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए और अपने आप से प्यार सबसे पहले होना चाहिए। तो मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और इसलिए मैं अपने बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने आप को उस दिन बहुत ज़्यादा खुश रखने वाली हूँ और मैं वो सारी चीज़ें करने वाली हूँ जो मुझे पसंद है और जो मेरा मन करेगा करने का। मैं वही करूँगी अपने बर्थडे पर जो मेरा मन करेगा करने का। तो चलिए हम वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। मेरी इस वीडियो पर बने रहिएगा। आप लोगों को सारी अपडेट जो है मेरे बर्थडे की वो इसी वीडियो पर मिलने वाली है। बर्थडे है तो बर्थडे पे न्यू नेल पेंट तो बनता है। अब ये रहे मेरे नेल्स की हालत और अब इन्हें चेंज करने का टाइम आ गया है क्योंकि बर्थडे वीक है और बर्थडे के लिए पहले से रेडी होना तो बनता ही है। तो चलिए हम न्यू नेल्स बनाते हैं। पर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, मेरे पास इतने सारे नेल कलर्स हैं। ये यहाँ पे शिमर्स हैं, ये यहाँ पे मैट कलर है, ये सारे इंग्लिश कलर ब्लू वाइट पिंक येलो सब है। मैं कौन सा कलर लगाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है मैं कौन सा कलर लगाने वाली हूँ? मुझे कौन सा कलर अच्छा लगेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। शिमर पे जाए या फिर मैट में जाए? मैट कलर लगाएं कि ब्लैक लगाएं? अब मैंने इससे पहले इस टाइप का कुछ कलर लगाया था। अब मेरे पास कुछ कारीगरी करने का तो टाइम नहीं है। मैं अपने नेल्स खुद ही बनाती हूँ। अपनी नेल्स जो है वो खुद ही बनाती हूँ, मीन्स जो भी आर्ट वगैरह है वो मैं खुद ही करती हूँ। अभी तक तो मैंने कहीं से करवाया नहीं है, पर अभी मेरे पास टाइम है नहीं इतना ज़्यादा आर्ट करने का। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कौन सा कलर करूँ। अब मैं शिमर पे जाऊँ या फिर मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है मुझे। देखिए इन बॉटल्स के पैकेजिंग कितनी अच्छी है। इसके अलावा देखिए ये वाली ये नॉर्मल है और ये मैट वाले की है। चलिए समझते हैं हमको क्या बनाना है। सो गाइस फाइनली ये नेल पेंट लगाया मैंने अपने बर्थडे के लिए। तो देखिए आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरे नेल पेंट आर्ट तो वो भी मुझे बताइएगा। अब ये देखिए यहाँ पे इतना सारा मैंने फैला लिया था पूरा मेरा कमरा और मुझे पैकिंग करनी थी। मैं ये पैकिंग कर रही थी यहाँ पे और जिस दिन मैं निकलने वाली थी उस दिन फाइनली मेरा वेट जो है वो 61.30 का था और मैंने फाइनली अपने बर्थडे पर इतना लूज़ किया है। इसके बाद मैं निकल गई थी स्टेशन के लिए। ये हम पहुंच गए थे स्टेशन। ये मेरा भाई है जो मुझे छोड़ने आया था, तो इसने मुझे स्टेशन पर ड्रॉप किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल गई और देखिए अब मैं यहाँ पे अब स्टेशन पे वेट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मैंने भाई के साथ क्लिक किया वैसे तो है मुझसे छोटा ना, पर ट्रीट ऐसे करता है जैसे कि मेरा बड़ा भाई हो, है ना। इसके बाद ये देखिए ट्रेन आ गई थी हमारी और मैं ट्रेन पे सफ़र करने वाली थी। रात का समय था तो रात में मैं ट्रेन में जाके तो सो गई थी। इसके बाद ये सुबह हुई और सुबह इन वादियों से होकर हम गुज़रे और इसके बाद हमको भूख लगी थी क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। तो ये मैंने वहाँ पे स्टेशन से लिए पोहे और कॉफ़ी। इसके बाद हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन पे। ये जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं उज्जैन। मैं आई हूँ अपने बर्थडे पर महाकाल से मिलने, मेरे बाबा से मिलने। तो उज्जैन हम आए हैं और ये
अब हम अपने होटल जा रहे हैं और कुछ दिनों के लिए ये होटल जो है ये मेरा घर होने वाला है। तो देखिए ये है मेरा पूरा कमरा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बट मेरे लिए इनफ है, क्योंकि मैं तो आई थी बाबा से मिलने के लिए। मैं तो गई थी बाबा से मिलने के लिए, अब मुझे उनसे मिलना था, मुझे उनके दर्शन करने थे। इसके बाद खा पी के मैं थोड़ा सो गई थी। फिर शाम को मैं निकली। होटल मेरे होटल जो है वो मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, तो मुझे ज़्यादा ईजी पड़ा। उसके बाद हम थोड़े से दर्शन करके हम महाकाल लोक में पहुँचे। हम मीन्स मैं मैं महाकाल लोक में पहुंची, जो कि बहुत ही अच्छा बना था। उसके बाद ये था श्री बड़ा गणेश मंदिर, और उसके बाद फिर हम जल्दी से होटल जाकर जल्दी हम सो गए, क्योंकि हमको सुबह जल्दी उठना था बाबा से मिलने के लिए। सुबह 6 बजे मैं रेडी होकर आ गई थी मंदिर। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ये टीका करवाया अपने सर पर, अपने बाबा से मिलने के लिए। 8 घंटे की लंबी लाइन में लगने के बाद मैं फाइनली बाबा से मिली और मैंने जलाभिषेक किया। इसके बाद मैं काल भैरव के लिए निकल गई थी। वैसे तो मैं निकली थी अपने बर्थडे पर सोलो ट्रिप के लिए, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहाँ पे आके सरप्राइज़ दिया। मम्मी एंड पापा वहाँ पे पहुँचे मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मेरे बर्थडे पर। और क्योंकि मम्मी पापा यहीं थे, बट मेरे निकलने के एक दिन पहले वो निकल गए थे एमपी में हमारा घर है, तो पापा लोग वहाँ के लिए निकल गए थे। बट वहाँ से उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया उज्जैन आकर मेरे बर्थडे के दिन। तो यहाँ पे हम ये काल भैरव की लाइन में लगे थे और यहाँ हमारे फाइनली दर्शन हुए काल भैरव के, जो कि मैंने आप लोगों के लिए भी क्लिक किया कि मेरे साथ साथ आप लोग भी दर्शन कर लें बाबा के, और आपको जाके भी वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, और बाबा का बुलावा आएगा तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। और ये मेरी फैमिली के साथ मैंने पिक्चर क्लिक की। ये है पापा, मम्मी, और वो है मेरी दीदी, ये है मेरा भतीजा जो कि मेरे से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। यहाँ पे फिर हमने ये थोड़ा सा मैंने क्लिक किया कॉरिडोर का कि काल भैरव का कॉरिडोर कैसा है, और यहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी क्लिक करवाई। इसके बाद हम पहुँचे गढ़कालिका मंदिर, और ये गढ़कालिका मंदिर में पहुँचने के बाद हमने माता के यहाँ भी दर्शन किए। इसके बाद हम गए स्थिरमण गणेश जी मंदिर, और वहाँ पे भी हमने दर्शन किए। तो हमारे सारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। बस मम्मी पापा पहले से ही मंगलनाथ हो आए थे, मैं मंगलनाथ नहीं जा पाई थी क्योंकि मुझे निकलते महाकाल मंदिर से निकलते मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो इसके बाद जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन था कार्तिक मास का आखिरी सोमवार, और इसकी वजह से ही मैंने ये तय किया था कि मुझे महाकाल जाना है अपने बर्थडे पर, मुझे बाबा से मिलना है। तो जब हम काल भैरव से लौट रहे थे तो बाबा की ये शाही सवारी निकली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा भव्य होती है, बहुत ही ज़्यादा मन को शांति देने वाली होती है। ये वाइब अगर आप ये सुनते हैं ना लाइव, तो फिर आपको मन करता है कि आप भी इस वाइब में झूमने लगे, जो कि मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। आप लोग जब भी महाकाल जाएं, आप लोग इन सवारियों के दर्शन करें। बिल्कुल आप ये सब देख लें कि सवारियां हैं या नहीं, क्योंकि आप महाकाल गए और अपने महाकाल की सवारी नहीं देखी तो फिर कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। लोगों को देखिए आप, लोग किस तरह से झूम रहे हैं, लोग किस तरह से खुश हैं। तो आप जब भी महाकाल जाएँ आप बिल्कुल इन सवारियों के दर्शन ज़रूर करें। इसके बाद ये आ गई थी यहाँ पे बाबा की पालकी। ये पालकी जो है ये बहुत ही लंबी होती है, इसलिए पॉसिबल नहीं था इतने लंबे पालकी सवारी को आपको एक वीडियो में दिखाना, तो मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाया है। इसके बाद फिर पापा मम्मी चले गए थे, और इसके बाद मैं शाम को निकल आई थी मंगलनाथ के दर्शन के लिए, जो कि मैंने सुबह नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से मैं शाम को चली आई मंगलनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर हमने मंगलनाथ जी के दर्शन किए। पहले मैंने आप सबको मंगलनाथ का मंदिर दिखाया, इसके बाद ये हमने शिव रूपी मंगलनाथ के दर्शन किए। आप वहाँ जाते हैं तो वो आपको मंगलनाथ की कहानी भी बताते हैं। इसके बाद दर्शन करने के बाद यहाँ मैंने ये कॉरिडोर पर थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक किया अपना, और ये थोड़े से वीडियोस बनाए। और इसके बाद फिर हम चले गए थे मार्केट, और मार्केट में हमें करनी थी शॉपिंग, तो हमने थोड़े बहुत शॉपिंग किए। फिर मैंने पूरा महाकाल लोक उस दिन विज़िट किया, और पूरा महाकाल लोक इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि आपके पैर दुख जाएंगे। और वहाँ कम से
कम आपको 1 से 1.5 घंटा लगना ही है पूरा महाकाल लोक घूमने के लिए। और अगर आप पैदल नहीं घूम सकते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ होती हैं उसकी भी व्यवस्था है। इसके बाद ये था ये भारत माता का मंदिर जिसका मैंने लुक आप सबको दिखाया। इसके बाद फिर मैं चली गई थी महाकाल लोक के दर्शन के लिए। और महाकाल लोक को इतना ज़्यादा अच्छा बनाया गया है, आप महाकाल लोक के दर्शन सुबह भी कर सकते हैं, मतलब महाकाल लोक में आप सुबह भी जा सकते हैं, पर शाम को जो इसकी लाइटिंग है उसमें इतना ज़्यादा ये सब इतना प्यारा लगता है। मीन्स हर जगह महादेव, उनके हर रूप और उनका पूरा जो भी हमने कहानियाँ सुनी हैं, देखी हैं, वो सारे यहाँ पे उनके रूप हैं। और इतनी ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पे की गई है, इतनी अच्छी कारीगरी की गई है और इतना अच्छा वो पूरा कॉरिडोर है, मतलब महाकाल कॉरिडोर जो इतना अच्छा है और इतना बड़ा है। आप वहाँ जाके इस चीज़ को जो है वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने जितना हो सके मैंने वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो था ये और मुझे ये फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा, क्योंकि मैं चाहती थी आप सबको पूरा ये महाकाल लोक दिखाना, क्योंकि ये अभी जस्ट मोदी जी जाकर इसकी ओपनिंग कर आए हैं। और ये मैं जब गई तो ये ओपन था और मैंने देखा। आप देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे मूर्ति है, दीवारों पर इतनी अच्छी डिटेलिंग कारीगरी की गई है, लाइटिंग्स इतनी अच्छी है, कॉरिडोर इतना साफ़ है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो कि आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, आपको कहीं भी भीड़ लगने नहीं देते हैं। और बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो व्यवस्था है वो की गई है। प्रॉपर वहाँ पे अनाउंसमेंट होता रहता है कि टाइम आपके पास कितना बचा है, कब तक महाकाल लोक जो है वो ओपन है। अगर कहीं पे भीड़ है तो वहाँ से उनको प्रॉपर अनाउंसमेंट करके हटाया जाता है। मीन्स वहाँ तो चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे थे। मैं तो पैदल ही कर रही थी पूरे महाकाल लोक के दर्शन, उसमें भी मैंने पूरे दर्शन नहीं कर पाई क्योंकि टाइम हो गया था। देखिए इस तरह के इलेक्ट्रिक ऑटोज़ वहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई वॉक नहीं कर पा रहा इतना ज़्यादा तो फिर आप उस ऑटो में भी जाकर आप ये दर्शन कर सकते हैं। और ये इसके बाद निकल के मैंने बाहर से ये जो पूरा महाकाल लोक का लुक था वो मैंने आपको दिखाया। इसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं पैदल अपने होटल तक आऊँ, तो फिर उसके बाद होटल आकर मैं फ्रेश होकर मैंने देखा तो अभी भी मेरे बर्थडे को 30 मिनट्स बचे थे। तो मैंने होटल में रिक्वेस्ट कर गाजर का हलवा मंगवाया। पहले मैंने पेस्ट्री मंगवाया था पर पेस्ट्री वहाँ पे अवेलेबल नहीं था और एक बड़ा केक बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता, इस वजह से मैंने वहाँ पे गाजर का हलवा मंगाया और एक कैंडल मंगवाया जिससे कट करके मैंने अपना बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया। खाना वाना खाकर मैं सो गई। रात के काफ़ी टाइम हो गए थे, 12 बज गए थे। फिर ये सुबह मैं निकल गई थी ओमकारेश्वर के लिए और यहाँ 3 घंटे में हम ओमकारेश्वर पहुँच गए। ओमकारेश्वर जी के भी दर्शन हमें अच्छे से हो गए। हम पहुँचे वहाँ आई थिंक 12:30-1 बजे करीबन। वहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन थी। उसके शाम के 6 बजे तक मैं वहाँ से वापस आ गई थी। और उसके बाद फिर मुझे पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग करनी थी क्योंकि हम बाहर आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो सबके लिए शॉपिंग की जाए। तो फिर यहाँ से देखिए ये महाकाल लोक का पूरा बाहर से लुक आपको दिखता है। तो वहाँ मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे निकलना था उज्जैन से, तो मेरा चेकआउट टाइम तो होटल से 11 बजे का था और मेरी ट्रेन जो थी वो शाम को थी। तो फिर मैं वहाँ से निकल गई वहाँ के और भी जो भी फेमस जगह है वो देखने के लिए। तो यहाँ पे हम आ गए थे जंतर मंतर देखने के लिए, जो कि आई थिंक 2-3 जगहों पर इंडिया में अवेलेबल है। तो हम इसमें से एक उज्जैन भी है, तो ये हम जंतर मंतर आ गए थे देखने के लिए। यहाँ पे आप गाइड भी हायर कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आप वो पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो मैंने गाइड हायर नहीं किया था, मैं बस वहाँ पे घूम के सारी चीज़ें समझी मैंने, मतलब जितना मुझे समझ आया। ये पूरा देखिए, ये पूरा ग्रहों का मतलब यहाँ पे पूरा ग्रह नक्षत्र किसकी कौन सी मतलब ग्रह नक्षत्र होते हैं, उसका कौन सा वस्तु होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। आप वो पढ़ के वहाँ समझ सकते हैं। इसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल के चली गई थी इस्कॉन मंदिर और इस्कॉन टेम्पल। तो इस्कॉन टेम्पल में आज जब हम आए तो यहाँ पे आरती शुरू होने वाली थी, तो हमने आरती अटेंड की और वहाँ का बहुत ही टेस्टी सा प्रसाद हमने लिया।
और आरती इतनी अच्छी यहाँ पे होती है ना, सच में इन जगह पर जाके ना आपको मन की शांति मिल जाती है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे ये पूरी आरती अटेंड की। इसके बाद हमने यहाँ पे ये प्रसाद लिया और भगवान के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम निकल आए अपने होटल की ओर, जहाँ से मुझे अपना लगेज कलेक्ट करना था। इसके बाद पहले होटल में जाने से पहले मैंने यहाँ पे राम घाट के दर्शन किए और इसके बाद मैं वहाँ से निकल आई थी अपने होटल से घर जाने के लिए। और ये हम पहुँच गए थे रायपुर और इस तरह से मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो मेरा ये बर्थडे व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय।